आज हम ज्योमेट्री में सर्कल को डिस्कस करेंगे। इसकी बेसिक टर्म्स जो सर्कल को के बारे में यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये मैं अंदाजे से सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। तो सर्कल का जो बिल्कुल सेंटर होता है, यानी कि अगर आप एक कंपास से अगर सर्कल को ड्रॉ करें तो सेंटर जो होगा जहाँ पे आप वहाँ पे उसकी पिन रख के ड्रॉ करेंगे, इसको कहते हैं सर्कल का सेंटर, और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सर्कल के इस सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल की इस बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट पे अगर एक लाइन लगाई जाए, सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए, वो लाइन यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो लाइन आप इस साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट पर, सेंटर से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इसे हम कहते हैं सर्कल का रेडियस, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और ये इस सर्कल का सेंटर है सी, अगर कोई लाइन सर्कल को सेंटर से कट करती है, यानी कि इस लाइन ने सर्कल को हाफ में, टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, एक ये वाला हाफ सर्कल और एक ये हाफ सर्कल, इसे हम कहते हैं सेमी सर्कल, और ऊपर वाले हाफ सर्कल को भी कहते हैं सेमी सर्कल। ये लाइन बिल्कुल सेंटर से सर्कल के गुजरती है। अगर ये लाइन बिल्कुल सेंटर से गुजरे और सर्कल को टू हाफ्स में डिवाइड कर दे तो इस लाइन को कहते हैं डायामीटर। इस पूरी लाइन को कहते हैं डायामीटर। अगर आप गौर करें सर्कल को ड्रॉ करते हुए, हमने फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कि देखें सर्कल के सेंटर से ये लाइन इधर ड्रॉ की और ये लाइन भी सर्कल के सेंटर से इधर ड्रॉ किया। ये भी देखने में थोड़ा लग रहा है कि, लेकिन ये मैंने अंदाजे से बिल्कुल सेंटर से लाइन गुजारी है। तो अब ये सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, और ये क्या है डायामीटर, क्योंकि इसने सर्कल को बिल्कुल टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया बिल्कुल सेंटर से। तो अगर आप गौर करें कि सेंटर के, सर्कल के सेंटर से जो बाउंड्री तक एक लाइन जाती है उसे भी हम रेडियस कहते हैं, और इसी तरफ एक और लाइन सर्कल के सेंटर से जा रही है रेडियस। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डायामीटर है वो इक्वल है 2r के, कि एक डायामीटर में 2 रेडियस हैं, 2 रेडियस हैं, एक रेडियस ये r इस तरफ और एक रेडियस इस तरफ, और डायामीटर किसके इक्वल हुआ 2r के, यानी कि एक रेडियस यहाँ पे और एक रेडियस यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे पास सर्कल की ये बाउंड्री होती है, ये देखें जहाँ पे सर्कल बना हुआ है, पूरी इसकी जो बाउंड्री है इसे कहते हैं सरकमफेरेंस, और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कॉर्ड। यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे उसे कहते हैं डायामीटर। ये वाली लाइन हमारी होती है डायामीटर। लेकिन अगर ये लाइन बिल्कुल सेंटर से ना गुजरे, यानी कि 2 बाउंड्रीज़ को तो टच करे एक लाइन, जैसे कि यहाँ पे ये एक लाइन है, इसने इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे, यानी कि 2 पॉइंट्स पर सर्कल को डिवाइड किया, लेकिन क्या ये सेंटर से है? क्या ये इक्वल है? यहाँ पे कम सर्कल है और यहाँ पे ज़्यादा है। क्या इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है सर्कल को इस लाइन ने? नहीं, ये बिल्कुल सेंटर से नहीं गुजरी है। यहाँ सर्कल का सेंटर तो यहाँ पर था, तो इस लाइन को हम अब डायमीटर नहीं कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे कॉर्ड। ये लाइन अब कॉर्ड कहलाएगी, और ये कॉर्ड किसी भी पॉइंट पर हो सकती है सवाए सेंटर के। ये देखें यहाँ पे भी इसने सर्कल को डिवाइड तो 2 पार्ट्स में कर दिया है, लेकिन एक स्मॉल पार्ट है और एक बिग पार्ट है, लार्ज हिस्सा ये वाला। तो लेकिन इस लाइन को हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, तो इसको भी हम कॉर्ड ही कहेंगे। नेज ये कि सर्कल की बाउंड्रीज पे किसी भी 2 पॉइंट्स पे अगर एक लाइन बनाई जाए जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे,
लेकिन वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना करे तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन अगर एक लाइन सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजरे और उसको इक्वल पार्ट्स में यानी कि सेमी सर्कल में और सेकंड सेमी सर्कल में डिवाइड कर दे तो उसे हम कहेंगे डायमीटर। अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। अब तक ये पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर और उसको सी से प्रेजेंट किया जाता है। सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन की करें हम उसे हम कहते हैं रेडियस। और अगर हम एक सर्कल के सेंटर से कोई लाइन पास करवाएं इस तरीके से कि वो सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे तो इसे हम कहते हैं डायामीटर। हमने ये पढ़ा कि डायामीटर इक्वल होता है 2r के, यानी कि एक डायामीटर 2 रेडियस के इक्वल होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सर्कल की जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट्स अगर एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन किए जाएं, वो यहाँ भी हो सकते हैं, वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकते हैं और ये पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे इधर भी हो सकते हैं। तो ये जो लाइन है जो उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है इसको हम कॉर्ड कहेंगे। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही हैं। अब यहाँ से ही एक नया कंसेप्ट है, यानी कि एक टर्म है। हम एक कॉर्ड बनाते हैं सर्कल पे, यानी कि एक ये पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पे और एक ये पॉइंट है, हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक छोटा पार्ट है एक बड़ा पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट जो बड़ा पार्ट होगा, और जो छोटा पार्ट होगा सर्कल का उसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। तो ये हमारे बड़ा पार्ट है, यहाँ पे हम इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, और ये हमारे सर्कल का छोटा पार्ट है जिसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। और साथ ही देख लें कि अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल को जो लाइन बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। अब यहाँ पे हम सेगमेंट लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम, क्योंकि ये आधा सर्कल है और ये आधा सर्कल है, दोनों पार्ट्स इक्वल हैं बिल्कुल, तो इसे हम कहेंगे सेमी सर्कल। यहाँ पे हम इसे मेजर या माइनर सेगमेंट नहीं कहेंगे, सेमी सर्कल, और ये वाला भी सेमी सर्कल। और यहाँ से ही हमारा एक नेक्स्ट टर्म है कि ये देखें आपके पास एक सर्कल है, 2 पॉइंट्स हैं सर्कल की बाउंड्री पे और इनको एक लाइन ने ज्वाइन किया है। इस लाइन को हम पढ़ चुके हैं, कहते हैं कॉर्ड, और ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ये हमारा मेजर सेगमेंट है। अब ये हमारी होगी कॉर्ड, जिसको मैं यहाँ पे कॉर्ड लिख रही हूँ, और ये हमारा है मेजर सेगमेंट, और ये है हमारा माइनर सेगमेंट। अब अगर हम देखें, अगर दायरे का ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ पे रख के अगर हम कंपास की मदद से आर्क लगाएं तो ये देखें एक आर्क यहाँ लगेगी सर्कल को ड्रा करने के लिए, और वही कंपास जब हम यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे तो एक आर्क ये लगेगी। क्योंकि ये सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मेजर और माइनर सेगमेंट में, तो ये एक छोटी आर्क है और ये एक बड़ी आर्क है। तो इस आर्क को हम क्या कहेंगे, इस आर्क को हम यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस आर्क को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर आर्क। और ये जो हमारे पास मेजर सेगमेंट की आर्क है इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। देखें मेजर सेगमेंट, और जो ये बाउंड्री है जो सर्कल की आर्क है ये मेजर आर्क, और यहाँ पे माइनर सेगमेंट है तो यहाँ पे जो आर्क बन रही है इसे हम कहेंगे माइनर आर्क। और आज की वीडियो का आखिरी जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो टर्म है, वो हम देखते हैं कि सर्कल के सेंटर सी से अगर एक लाइन
इसकी बाउंड्री को टच करती है किसी भी पॉइंट पे, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ये है रेडियस। और इसी तरीके से एक और लाइन किसी दूसरी पॉइंट पर बाउंड्री को टच करती है तो इसे भी हम कहेंगे आर। तो ये अब ये भी आर है, ये भी आर है, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर से तो नहीं गुजर रहे, क्योंकि इससे पहले हमने सर्कल में पढ़ा था, ये देखें ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये कितने आर है, 2r। और 2r हमने कहा था डायमीटर के इक्वल है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी आर है, ये भी आर है, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर से नहीं गुजर रहे हैं, यहाँ पे एक ये ऐसी शेप बना रहे हैं, ये देखें ये वाला एरिया। अब जो इन दोनों आर के दरमियान में जो एरिया है इसे हम कहते हैं सेक्टर, यानी कि मैं इसको शेड कर रही हूँ, ये जो शेडेड एरिया है इसे हम कहेंगे सेक्टर।